हाय माय डियर वंस। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ चाइल्डहुड कंडीशनिंग के बारे में। ये कितनी इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए, अभी आप तो बड़े हो चुके हैं, है ना। लेकिन आपके घर में बच्चे भी होंगे, या फिर आपको नीड होगी अपने अंदर की चाइल्डहुड कंडीशनिंग को चेंज करने की। क्योंकि हम सभी जब छोटे होते हैं तो हमारे अंदर कुछ रॉन्ग कंडीशनिंग हो गई होती है, और वो रॉन्ग कंडीशनिंग हमें आगे चलकर बहुत परेशान करती है। जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो 0 to 8 ईयर्स में जो मदर फिगर होती है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है उसके लिए, और बच्चा अपनी मदर से ही सारे पैटर्न्स मेनली कॉपी करता है। फिर 8 to 14 में फादर फिगर से वो अपने सारे पैटर्न्स कॉपी करता है, उनसे सीखता है। तो एक बच्चे की लाइफ के अर्ली 8 ईयर्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उसके बाद 8 to 14 ईयर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो टोटल मिलाकर अगर हम देखें तो शुरुआती 14 साल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, और उन 14 सालों में भी शुरुआती 8 साल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो अब इन सालों में जो भी एक बच्चे की कंडीशनिंग हो गई होती है, वो कंडीशनिंग उसके बिलीव्स का रूप ले लेती है, उसके अंदर वैल्यूज़ डेवलप कर देती है। उसके जो भी इस पीरियड में एक्सपीरियंसेस रहे होते हैं, उससे उसका आगे का थॉट प्रोसेस कैसा रहेगा, उसके अंदर डेयरिंग एटीट्यूड कैसा रहेगा, उसके अंदर फियर का रेशो क्या रहेगा, वो कैसे एडवर्स सिचुएशन को फेस करेगा, हर चीज़ के लिए उसके मन में कैसे इम्पोर्टेंस रहेगी, वो रिलेशनशिप को कैसे वैल्यू करेगा, वो सब चीज़ें उसके अंदर बन गई होती हैं। उसके बाद तो आप समझिए कि जो कुछ उसके अंदर सेट हुआ होता है, उसी के बेसिस पर उसकी आगे की ज़िंदगी चल रही होती है। मतलब एक फाउंडेशन तो तैयार हो ही गई होती है। तो अब हम लोग बड़े हो गए हैं, अब हमारा वो साल तो वापस से नहीं जा सकते हम रिवर्स में। लेकिन अगर हमारे घर में बच्चे हैं तो हमें ख़ास तौर से ध्यान देना चाहिए कि हम अपने बच्चों के सामने कैसे बिहेव करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेंट्स एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, अपने लिए रूल्स अलग और बच्चों के लिए रूल्स अलग सेट करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, खुद सारा दिन मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, इधर उधर टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन बच्चों को पाठ पढ़ाएंगे कि उन्हें मोबाइल से दूर रहना चाहिए, उन्हें टीवी नहीं देखना चाहिए, उन्हें टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। आप कुछ और प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डेमो कुछ और दे रहे हैं, एक्सपेक्ट आप कुछ और कर रहे हैं। यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर बच्चे में इतनी समझ होती कि अब आप बड़े हो गए हैं, फ्री हो गए हैं, आपकी लाइफ का कोई गोल नहीं है, जैसी कटनी थी चल रही है, उसमें अगर इतनी समझ होती कि मुझे अपनी लाइफ को अलग तरीके से शेप देनी है, मुझे अपनी ज़िंदगी को बनाना है, तो फिर कहना ही क्या था। सबसे बड़ी पेरेंट्स की गलती है। आप जो भी अपने बच्चों में डालना चाहते हैं, पहले आपको उस तरीके से उन्हें डेमो देना पड़ेगा, उस तरीके से आपको बिहेव करके दिखाना पड़ेगा। खुद तो पेरेंट्स कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है उसमें चिल्ला देते हैं, है ना, मारने को तैयार हो जाते हैं। वहाँ बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बहुत ही पोलाइटली, हम्बल वे में उनको आंसर करे। खुद चिल्ला कर पूछेंगे, या अगर बच्चा सपोज़ रो रहा है तो उसे रोने नहीं देंगे, तुम तो हर समय रोते रहते हो, चिड़चिड़ाते रहते हो, ऐसे करेंगे उसे। और फिर उससे वो सारी चीज़ें एक्सपेक्ट करेंगे जो उन्होंने कभी उसे सिखाई नहीं होती, अपने बिहेवियर से उसको कुछ ऐसा डेमोन्स्ट्रेट किया नहीं होता है। तो हमारा दिमाग क्या करता है, जब भी कुछ वर्ड्स सुनता है और उससे रिलेटेड कोई उसको डेमो नहीं मिलता, कुछ विजुअल्स नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पर वो उसको इतना इफेक्टिवली रजिस्टर नहीं करता है। लेकिन जब कुछ वर्ड्स बोले जाते हैं और उसके साथ कुछ डेमोन्स्ट्रेशन उसको मिलता है, कुछ विजुअल रिप्रेजेंटेशन उसको मिलती है, तो वहाँ पर वो उसको बहुत अच्छी तरीके से इफेक्टिवली रजिस्टर करता है। तो अब बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को बहुत ज़्यादा अनजाने में रॉन्ग कंडीशनिंग कर देते हैं। तू रहने दे, तेरे बस की नहीं है, देख उसका बच्चा, देख उसका बच्चा कैसा है, इसकी तो हाइट ही नहीं बढ़ रही है, ये तो बहुत ही बोना रह जाएगा, इसका तो रंग ही ऐसा है, बताओ कैसा रह गया ये, इसके तो दांत ऐसे हैं, इसकी तो आँख ऐसी है, पता नहीं क्या क्या इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें अनजाने में बोल देते हैं। कुछ इस तरीके के प्यार, ये तो मेरा लड्डू है, ये तो मेरा मोटू है, ये तो मेरा छोटू है। अब ये तो मेरा लड्डू, मोटू, छोटू आप बार बार उसके अंदर रीइंफोर्स कर रहे हैं। ये बहुत गलत कर रहे हैं। कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम ऐसे रख देंगे जो आगे चलकर उनको शर्मिंदगी का वो बना देता है। जैसे किसी का नाम रख दिया काली, है ना, किसी का नाम रख दिया लाली, इस तरीके के नाम रख देंगे। वो क्या है, उनको आगे चलकर बच्चों को अपने ही नाम से शर्मिंदगी होने लग जाती है, उनको इन्फीरियरिटी आ जाती है।
साथ ही साथ कुछ पेरेंट्स अच्छाई इतनी डाल देंगे हद से ज़्यादा। बेटा हमेशा बिल्कुल सच बोलना चाहिए। अगर आपने ज़रा सा भी कुछ भी गलत काम करा तो ऊपर वाला देख रहा है, और ऊपर वाला आप चाहे 7 तालों में बंद होकर भी वो काम करेंगे ना तो उसकी पनिशमेंट ज़रूर देगा। इस तरीके के बिलीफ डाल देते हैं, मतलब इतना गॉड फियरिंग बना देते हैं उनको कि उनको बस यही रहता है कि हर चीज़ मेरे को अच्छी तरीके से नेक नियति से करनी है। उन्हें पॉजिटिव मैनिपुलेशन भी नहीं आती है। कुछ पेरेंट्स इस तरीके से अपने बच्चों में हर चीज़ को बहुत परफेक्शन से करने की डाल देते हैं, बड़े स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग करते हैं कि हर चीज़, उनके जूते मोजे कपड़े सब कुछ बिल्कुल सेट होने चाहिए हर जगह, जैसे ही उतारो वैसे ही ले जाओ रैक में करो। मतलब आपका हर चीज़ इतना सिस्टमेटिक, इतना परफेक्शन के साथ, वहाँ पर भी उनके अंदर परफेक्शन का ऑब्सेशन आ जाता है। कहने का मतलब ये है कि हर चीज़ में एक बैलेंसिंग होनी चाहिए। ना आपको इतना स्ट्रिक्ट होना है कि बिल्कुल ही बच्चा मतलब डरा डरा सा है, उसको हर तरीके से एक ऑब्सेशन डेवलप हो जाए, ना ही आपको इतना लीनियंट होना चाहिए कि बच्चा बिल्कुल ही डिसिप्लिन ना सीखे। ना ही आपको एक्सट्रीम पॉजिटिविटी में जाना है, क्योंकि वो भी टॉक्सिक पॉजिटिविटी हो जाती है। बच्चे को एडवर्स सिचुएशन, नेगेटिव सिचुएशन के बारे में पता ही नहीं चलता। अगर आप हर बार बच्चे से करें सब अच्छा है, सब अच्छा हो जाएगा, सोचो अच्छे के लिए ही हुआ है, भगवान का आशीर्वाद है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तो बच्चा नेगेटिविटी को पकड़ना ही नहीं सीखेगा। बच्चे को एडवर्स सिचुएशन फेस ही नहीं करनी आएंगी। तो बच्चे को आपको नेगेटिव सिचुएशंस को, फेलियर्स को भी हैंडल करना सिखाना होता है। उसे बताना होता है ये भी लाइफ का एक पार्ट है, और साथ ही साथ उसे पॉजिटिव रहना भी सिखाना होता है। लेकिन आप एक्सट्रीम में चूज़ कर लेते हैं। कुछ लोग बच्चों को बहुत ही नेगेटिव सजेशन देते हैं, कुछ बच्चों को बहुत ही पॉजिटिव सजेशन देते हैं। कुछ बहुत ही सुपरस्टिशियस बना देते हैं उन्हें, और कुछ बिल्कुल ही ऐसे बना देते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज़ ही नहीं है ना। हर तरीके से एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक्सट्रीम में नहीं जाना होता है। कुछ बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई को लेकर इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि बस पढ़ाई 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 और बाकी सब चीज़ों से दूर कर देना। कुछ बिल्कुल ही ऐसे होते हैं कि अरे पढ़ाई वढ़ाई में क्या रखा है, तुम खेलो कूदो मौज मस्ती करो, बचपन तो मौज मस्ती करने के लिए है। मतलब एक्सट्रीम्स बुरे हैं। बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी बच्चे को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी है, लेकिन उसको ज़्यादातर एप्रिसिएशन ज़रूरी है। बहुत सारे लोग इतना अप्रिशिएट करेंगे कि कभी उसको कुछ गलती नहीं बताएंगे। उसकी कुछ गलती भी होगी तो उसके लिए भी नॉर्मल, अरे कोई बात नहीं है, ऐसे कैजुअली। तो वहाँ पर उसको अपनी गलती समझ में नहीं आती है। उसको बस हाँ हाँ और तारीफ़ सुनने की इतनी आदत हो जाती है कि कभी रियलिटी उसके सामने आकर खड़ी होती है, क्योंकि सोसाइटी तो ऐसी नहीं है ना, बाकी लोग तो ऐसे नहीं है ना। तो वहाँ आकर खड़े होते वो बच्चा उसे हैंडल ही नहीं कर पाता है। तो हमें एक बैलेंस रखना होता है, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए शुरुआती साल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो शुरुआती 8 सालों में मदर फिगर के अंडर में बच्चा ज़्यादा रहता है, तो अपनी माँ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता है। माँ कैसे किस सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ करती है, कैसे किस सिचुएशन में रिएक्ट करती है, किस तरीके से वो डिपेंडेंट है टोटल अपने हस्बैंड पर, अदर फैमिलीज़ पर, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाती है नहीं ले पाती है, वो बच्चा सब कुछ मदर से ले रहा होता है। इसी तरीके से 8 to 14 में अपने फादर से, कि फादर ने कैसे डिसिप्लिन सिखाया, फादर ने कैसे रिस्क टेकिंग उसके अंदर डाली, वो फादर से रिलेटेड सारे जो फादर का उसका अपना एटीट्यूड है, जो उसके सिचुएशंस को डील करने का तरीका है, बच्चा वहाँ से ले रहा होता है। और ये सब कुछ ऐसा चल रहा होता है कि पेरेंट्स को इसकी भनक नहीं होती है कि बच्चा हर समय हमें वॉच कर रहा है, उसका सबकॉन्शियस हमसे पैटर्न्स लगातार कॉपी मार रहा है। तो हमें ये समझना है कि हम जिस तरीके के होते हैं, हमारे बच्चे उस तरीके का एक रिफ्लेक्शन होते हैं। अब हमें अगर अपना रिफ्लेक्शन बेटर करना है तो हमें पहले खुद को तो संवारना पड़ेगा ना। खुद को संवारे बिना आप अपना रिफ्लेक्शन कैसे, आप अपने आप को आईने में देख रहे हैं और आप झल्लों की तरह हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, आप कैसे खूबसूरत लगेंगे आईने में? लग ही नहीं सकते। पहले आपको अपने आप को खूबसूरती से सजाना पड़ेगा, तभी तो आप आईने में खूबसूरत दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो मन की खूबसूरती है वो आपको पहले बढ़ानी पड़ेगी, तब जाकर आपके बच्चे उस तरीके के बनेंगे। तो आप ये देखिए कि जब भी आप कोई डेमो दें, कोई भी टफ सिचुएशन आए जहाँ पर आप चीख सकते थे, चिल्ला सकते थे, रो सकते थे, बिलख सकते थे, क्रिटिसाइज़ कर सकते थे, उस सिचुएशन में आप कामली बिहेव करें। आप बहुत राइट डेमो देंगे और आपके अंदर खुद भी बड़े पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, क्योंकि जब हम किसी को सुधारने के लिए, किसी की हेल्प करने के लिए कुछ मदद करते हैं, उस टाइम हम अपना बेस्ट कर रहे होते हैं, बेस्ट दे रहे होते हैं। और उस सारे प्रोसेस में
आप खुद ही बहुत पॉलिश होते चले जाते हैं। अब देखिए, जैसे मेरा प्रोफेशन है, मैं सब लोगों को लाइफ में पॉजिटिविटी स्प्रेड करती हूँ, सबको सॉल्यूशंस बताती हूँ। तो आप लोगों को सॉल्यूशंस देने के लिए, आप लोगों को पॉजिटिव करने के लिए, वो पॉजिटिविटी मेरे अंदर भी तो बढ़ती चली जाती है, वो सॉल्यूशंस मेरे माइंड में भी तो बढ़ते चले जाते हैं। तो जब आप किसी को कुछ अच्छा देते हैं तो उसकी महक, उसकी अच्छाई आपके पास भी रह जाती है। अगर आप किसी को बुरा देते हैं तो उसकी गंध भी आपके पास रह जाती है ना। तो उसकी परेशानियाँ भी आपको सताती हैं। तो जब भी आप किसी को भी अच्छा दें तो सोचिए इसमें आपका फ़ायदा है। तो आप अपने बच्चों का, जो कि हर माँ बाप की चाहत होती है कि मुझे अपने बच्चों का बहुत अच्छा भविष्य बनाना है, वो एक अच्छा डेयरिंग इंसान बने, एक पॉजिटिव इंसान बने, तरक्की पसंद बने, खुशहाल इंसान बने, ये सब चाहते हैं। तो आप उसको बनाना चाहते हैं तो पहले आपको खुद बनना पड़ेगा। अपने अंदर की जो भी वीकनेसेस हैं, जो भी आपके एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट है, उनको समझें, उनको बदलें। आप खुद भी बदलेंगे और आप दूसरों के भी जीवन का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से करेंगे। आपके ऊपर जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी का निर्माण बहुत अच्छी तरीके से करने की। केवल ये जिम्मेदारी किसी टीचर की नहीं होती। जब आप ही अपने बच्चे के लिए जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो टीचर ही क्यों लेगा। सबकी शुरुआत आपके घर से होती है ना। घर हमारी प्रथम पाठशाला होती है, हमारे माता पिता हमारे रियल टीचर्स होते हैं। तो आप इस तरीके से करिए, अपने अंदर भी ढूंढिए कि क्या बेहतर करना है और उसे बेहतर करना शुरू कीजिए। समझिए, जाइए अपने बचपन में और अंडरस्टैंड कीजिए कि आपने जो भी आप बिहेव करते हैं, आपने अपने माँ बाप को इस तरीके से, जो आपके अंदर, और माँ बाप किसी के नहीं भी हो तो जो मदरली और फादरली फिगर थे उनसे आपने सीखा है, जिनका भी आप पे ज़्यादा प्रभाव था। जैसे कुछ बच्चे दादा दादी के पास पलते हैं, कुछ ताऊ के पास पलते हैं, कुछ बुआ के पास पलते हैं। तो जिनके भी पास आप पले हैं वो आपके मदर फादर फिगर हैं। तो देखिए कि आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपके सबकॉन्शियस ने कहीं से कॉपी मारा है। अंडरस्टैंड कीजिए, गलत है तो बदल लीजिए और दूसरे लोगों को राइट डेमो दीजिए। इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को बदल लीजिए। ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है, सब जगह स्प्रेड कीजिए। लोगों के बीच में पॉजिटिविटी और राइट इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना एक बहुत ही अच्छा काम है। इसकी जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पर लीजिए। आपको बहुत बेहद खुशी मिलेगी जब किसी दूसरे के जीवन में खुशियाँ आएंगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना खास ख्याल रखिएगा।